गाइस, दिस इज लाइबा पासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। मेक श्योर टू कमेंट डाउन अंडर दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन से बड़े प्लेयर्स हैं। अगर अपने आप को अगर इवन like if they are not even able to get themselves picked by the 100 league तो फिर किस नाम के प्लेयर्स हैं ये, मतलब इनको कोई पिक ही नहीं कर रहा है ये। और अगर ऐसी बात है कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर क्यों करवाया। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत सारे लोग स्पेशली इंडियंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे हम इसको ठीक कहते हैं, इतना स्लो खेलता है और ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, सारी बातें सच हो गई ये वो। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक लीग आपको नहीं ले रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब मेरा इस पे क्या टेक है, मैं क्या सोचती हूँ इस पूरे सिनेरियो के बारे में, वो इस छोटी सी वीडियो में मैं अपना रद्द अमल इस पूरे मामले में जो है वो समराइज करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होगा, मुझे भी पता है, द 100 लीग जो कि जुलाई में स्टार्ट होगी आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, इंग्लैंड में स्टार्ट होगी ये T20 लीग और इसमें इसके लिए ड्राफ्ट्स जो है वो कल से होना शुरू हो गए थे। अब इसमें है क्या, अब इसमें ये है कि हारिस रऊफ और उसामा मीर द 100 लीग में जिन टीम से पिछले साल खेल रहे थे उन्हीं टीम से उनको रिस्पेक्टिवली रिटेन कर लिया है। यानी कि उसामा मीर और हारिस रऊफ रिटेन हो चुके हैं अपनी रिस्पेक्टिव टीम से जिसके लिए वो पिछले साल खेलते थे। अब बात करते हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम। नसीम और शाहीन को जो है वो नई डील्स मिले, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जो उन्होंने साइन किए। और उसके अलावा नसीम शाह की अगर बात करें, ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस इंटायर ड्राफ्ट। ठीक है, सबसे महंगे प्लेयर जो है वो नसीम शाह बनकर उभरे हैं। और क्यों ना हो, वो क्यों चीज़ ना हो, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर किसी ने ये एडमिट किया है कि नसीम शाह इज़ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान इज़ हैविंग राइट नाउ इन इट्स सर्किट। तो वो तो उनका महंगा बिकना बनता था। अब बात करते हैं कि बेसिकली इन लीग्स का लेआउट क्या होता है, इन लीग्स का फॉर्मेट क्या होता है, किस हिसाब से ये प्लेयर्स को लेती हैं एंड एक्सेट्रा। लेकिन दो मेन प्लेयर्स, दो सबसे बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान वेंट अनसोल्ड इन दी 100 लीग। अब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या एक चीज़ है जिसके पीछे जो है वो उन्होंने बाबर और रिजवान को सेलेक्ट नहीं किया होगा, उस पर ज़रा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ दिस लीग। इस लीग में होता ये है कि ऑलराउंडर्स, प्रीमियम पेसर्स जो हर तरह के स्टेज पे बॉलिंग कर सकते हो, ये ना हो कि सिर्फ शुरू के ओवर्स में विकेट्स लेनी और बाद में आपको मार पड़ती रही। नहीं, प्रीमियम पेसर्स दैट कैन बोल एट एनी स्टेज ऑफ द गेम। वो 20 ओवर्स के बीच में कोई भी ओवर्स हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर पावर हिटर्स जो मिडिल ओवर्स में आके अच्छी पावर हिटिंग करें, सेंसिबल पावर हिटिंग करें एंड दे कैन फिनिश द गेम फॉर देयर टीम। ये तीन वो कैटेगरीज हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं इन इस तरह की लीग्स में। और इसी तरह अगर जो कोई भी प्लेयर इन तीन तरह की कैटेगरीज में आता है, ही गेट्स वेरी हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट, उसको बहुत ज़बरदस्त आला दर्जे के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी ये जो लीग्स होती हैं ये देखती हैं इसी चीज़ को है कि क्या ये प्लेयर जो है वो हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस पर्टिकुलर लेआउट में फिट इन हो पा रहा है, एल्गोरिथम में फिट इन हो पा रहा है कि नहीं, और फिर उस तरह से उस जो है उसको साइन करती हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, तो उनका ताल्लुक इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक से भी नहीं है। ठीक है, दोनों जो हैं वो एंकर रोल अदा करते हैं और दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं। और जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो इस तरह की लीग्स में लीस्ट प्रेफर्ड होते हैं, स्पेशली ऐसे ओपनिंग बैट्समैन जो बॉल वन से हिट ना करें और एंकर रोल जो है करके जो है फिर हिटिंग करना स्टार्ट करें। और दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं और वो इसीलिए दोनों लीस्ट प्रेफर जो है की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि द 100 को इवेंचुअली ऑब्वियसली वो भी एक लीग ही, एक T20 लीग है, उसको भी तो 20 ओवर्स खेलने के लिए स्टार्ट चाहिए होगा, स्टार्ट ओपनिंग बैट्समैन से। तो फिर क्यों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अनसोल्ड गए? वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के पास अपने लोकल इंग्लिश बैट्समैन इतने ज़्यादा हैं जो कि आकर बॉल वन से हिट करना शुरू करें। सारे ओपनिंग बैट्समैन बॉल वन से आकर वो ऐसा हिटिंग पे आते हैं कि गेम का रुख ही बदल देते हैं। तो फिर इसीलिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है उनको साइन करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। तो ये बेसिकली मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेयर लाइक डेविड वार्नर, यू कैन टॉक अबाउट रचिन रविंद्रा,
और बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जो कि अनसोल्ड गए हैं, वो इसी वजह से गए हैं कि उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती इस तरह की लीग्स में। अब बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स अलाउ क्यों करते हैं किसी और को कि वो उनका मजाक उड़ाए, वो उन पर क्रिटिसिज्म करें, बेजा क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के हक में मैं होती हूँ, मैं हमेशा अपनी हर बात पे वीडियो में बात करती हूँ, बट बेजा क्रिटिसिज्म अलाउ करना प्लेयर की अपनी गलती है। वो अपना मजाक खुद बनवाता है। जो आपको आपकी एक ब्रांड वैल्यू इवेंचुअली बन जाती है, जो आपकी इज्जत बन जाती है, जो आपकी शोहरत होती है, उसको आप फिर खुद प्रोटेक्ट करते हो। वो आपके लिए कोई आके नहीं करेगा, जितने मर्जी फैन क्लब्स हों। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो अपनी रीच के लिए काम करते हैं सारे, ठीक है। तो ये जो सेलिब्रिटी का काम है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है इस पूरे टाइम में, वो उसके अपने ऊपर होता है। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जब पता है कि उनकी साइनिंग का ऐसा कोई चांस नहीं होने वाला इस तरह की लीग में, तो वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन के लिए देते क्यों है? वाई डू दे इवन मेक देम सेल्स अवेलेबल फॉर सच ड्राफ्ट्स? या तो हो कि मतलब जिस तरह से पीएसएल में है कि पीएसएल में अगर आपको पता है कि ठीक है इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन प्लैटिनम कैटेगरी में जो भी प्लेयर साइन होता है उसको अश्योरिटी होती है कि एट द एंड ऑफ द डे उसको साइन कर लिया जाएगा और उसके साथ अनपिक्ड या अनसोल्ड का लोगो या जो टाइटल है वो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 100 में ऐसा नहीं होता। 100 में फिर या तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कोई भी ऐसा बड़े नाम का प्लेयर है, उसको चाहिए ये कि वो उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी से कहे जिसके लिए वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है कि या तो वो उसको श्योरिटी प्रोवाइड करें कि वो उसको पिक कर लेंगे, या तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही दे दें, पहले से ही सारी डील कर दें बिफोर द हैपनिंग ऑफ ड्राफ्ट। ये दो तरीके हो सकते हैं। बाकी ये ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे फिर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको लोग कहें कि यार ये तो फलाना लीग में अनसोल्ड या अनपिक्ड गया। तो अब मैं देख रही हूँ हज़ारों इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो इसी बात को लेकर बैठ गए कि यार ये क्या, देखो जिम्बाब्वे अनसोल्ड चला गया। दिस इज़ नॉट द वे। हर चीज़ को एनालाइज करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर टेक्निक होती है। वो टेक्निक अगर आप उस पर्टिकुलर लीग को समझो तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है उनको खेलना नहीं आता या वो बड़े उन्होंने वैसे उनका मजाक मजाक में नाम बन गए। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। आपका क्या इस पूरे सिचुएशन पे टेक है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज़ लाइवा बासी साइनिंग ऑफ।